दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्वतंत्र भारत एजुकेशन हब फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स के चैनल पर। और अब हम सूफ़ी और भक्ति आंदोलन जो है शुरू करेंगे। तो सूफ़ी और भक्ति आंदोलन में जो है संतों तथा सूफियों के प्रयासों से जो भक्ति एवं सूफी आंदोलन आरंभ हुए, उनसे मध्ययुगीन भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में एक नवीन शक्ति एवं गतिशीलता का जो है संचार हुआ। भक्ति आंदोलन के परिणामों में मुख्य रूप से भक्ति के प्रति आस्था का विकास, लोक भाषाओं में साहित्य रचना का आरंभ, इस्लाम के साथ सहयोग के परिणाम स्वरूप सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ, जिसकी वजह से जात व्यवस्था के बंधनों में शिथिलता आई और विचार तथा कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन हुआ। जहाँ तक सूफीवाद का संबंध है, उसने उन तत्वों को अपनी ओर आकृष्ट किया जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के वाहक के रूप में उभरकर सामने आए। तुर्की आधिपत्य के काल में जब देश का जनजीवन घुटन का अनुभव कर रहा था, तब सूफी खानकाह ने सामाजिक संदेश फैलाने एवं सुधारवादी राजनीति का उन्माद पैदा करने का काम किया। अब सूफी आंदोलन जो है, तो सूफी आंदोलन यानी सूफी मत इस्लाम धर्म में उदार, रहस्यवादी और संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विचारधारा है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने सूफी शब्द की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या भिन्न भिन्न दृष्टियों से की है। सबसे प्रसिद्ध मत के अनुसार सूफी शब्द सूफी से विकसित हुआ है, जिसका तात्पर्य है ऊन या ऊनी कपड़ा। सूफी साधक आरंभिक समय में भेड़ या बकरी की ऊन से बने कपड़े धारण करते। भेड़ व बकरी में नहीं, ऊन के जो है कपड़े धारण किया करते थे, संभवतः इसलिए उन्हें सूफी कह दिया गया। दूसरे मत के अनुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता या शुद्धि की अवस्था। इस व्याख्या के अनुसार आचरण की पवित्रता और शुद्धता के कारण ही इन लोगों को सूफी कहा गया है। कुछ विद्वानों ने सफा शब्द की एक और व्याख्या की है। उनके अनुसार मोहम्मद पैगंबर द्वारा मदीना की मस्जिद के बाहर सफा अर्थात मक्का की एक पहाड़ी पर जिन लोगों ने शरण ली, वही आगे चलकर सूफी कहलाए। वस्तुतः इस विवाद का कोई भी सर्वमान्य निर्णय करना कठिन है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ अर्थात ऊन से ही हुई होगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया बाह्य विशेषताएं ही समाज को नजर आती हैं। आगे चलकर बाकी व्याख्याएं क्रमशः विकसित होती गई होंगी। कुछ भी हो, आजकल इसका अर्थ तसव्वुफ को मानने वाले साधक से ही लिया जाता है। अब भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले कौन से रहे हैं? तो चिश्ती सिलसिला, उसके बाद फिर रहा है सुहारवर्दी सिलसिला, फिर कादरी सिलसिला, फिर नक्शाबंदी सिलसिला, फिर शत्तारी सिलसिला। तो ये सब जो है सिलसिले रहे हैं। तो पहले चिश्ती सिलसिला देखते हैं। भारत में चिश्ती संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध हुआ। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत शेख उम्मान के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। इन्होंने चिश्तिया परंपरा की नींव रखी थी। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना केंद्र बनाया। उनकी दरगाह अजमेर में स्थित है और ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः बाबा फरीद, जो गंज ए शकर भी कहा जाता है, के कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। इनके प्रसिद्धि के प्रभाव से सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कथनों को संकलित कराया है। बाबा फरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे और ख्वाजा बख्तियार मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, किंतु वे किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुए। निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। चिश्ती संत नसरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए।
दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब को जाता है। इन्होंने दौलताबाद को अपने प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। मुगल शासक अकबर फतेहपुर सीकरी के चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर भाव रखता था तथा अपने पुत्र जहांगीर को उनका ही आशीर्वाद समझता था। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण कराया था। अब चिश्ती सिलसिले की विशेषता क्या रही है? तो चिश्ती सिलसिले के संत प्रवृत्ति से अत्यंत उदार थे। उन्होंने ऊंच नीच, धर्म, जाति और जन्म के भेदभाव को त्याग कर मानव सेवा व प्रेम को प्रमुखता दी। चिश्ती सिलसिले से संबंधित संत मुल्तान या अमीरों से कोई वास्ता नहीं रखते थे। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन औलिया ने कहा, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, यदि बादशाह एक से अंदर आता है तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। चिश्ती संतों ने संगीत को बढ़ावा दिया। चिश्ती सिलसिले के संत व्यक्तिगत संपत्ति को आत्मिक उन्नति और विकास के मार्ग में बाधा मानते थे। उनका रहन सहन अत्यंत साधारण था। चिश्ती सिलसिले के संत ईश्वर के प्रति प्रेम और मनुष्य मात्र की सेवा में विश्वास रखते थे। वे मनुष्य मात्र की सेवा को भक्ति से भी ऊंचा समझते थे। फिर सुहरावर्दी सिलसिला। तो सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक बगदाद के शिक्षक शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को संगठित, सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाने का श्रेय शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के शिष्य बाउद्दीन जकारिया को जाता है। सुहरावर्दी सिलसिले का मुख्यालय मुल्तान में था। इसके अलावा यह पंजाब व सिंध में भी लोकप्रिय था। सुहरावर्दी सिलसिले पर परंपरावादी रूढ़िवादी विचारों का अत्यधिक प्रभाव था। इस सिलसिले के संत चिश्ती सिलसिले के विपरीत शासक वर्ग से संबंध रखते थे तथा राजकीय पद और संरक्षण का लाभ उठाते हुए अत्यंत आराम से जीवन व्यतीत करते थे। शेख बहाउद्दीन जकरिया ने कुबाचा की आलोचना की और इल्तुतमिश का समर्थन किया। इल्तुतमिश ने उन्हें शेख उल इस्लाम की पदवी दी। सोहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संतों में शेख रुकनुद्दीन, शेख समाउद्दीन जमाली, मखदूमे जहानिया, सैयद जलालुद्दीन बुखारी आदि थे। शेख रुकनुद्दीन ने सोहरावर्दी सिलसिले को काफ़ी प्रसिद्ध अर्जित कराई। सोहरावर्दी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत हमीमुद्दीन नागौरी थे। सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा फिरदौसी, जो पूर्वी भारत विशेषकर बिहार में लोकप्रिय हुई। इसके सबसे प्रमुख संत हजरत शरफुद्दीन यहाया मनेरी थे। इनके पत्रों को मकतूबात के नाम से जाना जाता था। अब चिश्ती सिलसिला और सहावर्दी सिलसिले में अंतर क्या था? तो चिश्ती सिलसिले के संत सुल्तानों और अमीरों से मेल मिलाप नहीं रखते थे, जबकि सोहरावर्दी संत सुल्तानों और अमीरों से मेल मिलाप रखते थे। चिश्ती संतों को जो धन मिलता था उसे वे लोगों में बांट देते थे, जबकि सोहरावर्दी संत बहाउद्दीन जकारिया ने सब प्रकार से धन इकट्ठा किया। चिश्तियों के जमात खाना में हर तरह के लोग आ सकते थे। वे सभी एक बड़े कमरे में बैठते थे, जबकि सोहरावर्दी सिलसिले के लोगों को अलग अलग रहने का स्थान दिया जाता था। अमीर और साधारण लोगों को मिलने के लिए अलग अलग समय दिया जाता था। अब इसके बाद आता है कादरी सिलसिला। तो कादरी संप्रदाय की स्थापना बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी ने 12वीं सदी में की थी। शेख मोहम्मद उल हुसैनी के पुत्र शेख अब्दुल कादिर ने पूरे भारत में इस परंपरा का प्रचार किया। कादरी सिलसिले के सबसे प्रमुख संत शेख मीर मोहम्मद या मियाँ मीर थे। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह इस सिलसिले का अनुयायी था। कादरी सिलसिले की क्या विशेषता थी? तो कादरी सिलसिले का दृष्टिकोण रूढ़वादी और कट्टर था। वे शासक वर्ग से संबंध रखते थे और राज्याश्रय प्राप्त करते थे। कादरी सिलसिले के अनुयायी गाना बजाना पसंद नहीं करते थे। वे हरे रंग की पगड़ियाँ बांधते थे। प्रारंभ में यह सिलसिला केवल सिंध में ही सीमित था, लेकिन बाद में यह पंजाब, दक्कन क्षेत्र में भी फैल गया। फिर नक्शाबंदी सिलसिला। तो 13वीं सदी में नक्शाबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी, परंतु भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का काम ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया। नक्शाबंदी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत शेख अहमद सरहिंद थे।
जो मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ये इस्लाम के प्रबल समर्थक थे। शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की उदार धार्मिक नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इस परंपरा का समर्थक था। नक्शबंदी सिलसिले की विशेषता क्या थी? सूफी सिलसिलों में नक्शबंदी सिलसिला सबसे कट्टरपंथी था। नक्शबंदी सिलसिले के संत शरीयत पर अत्यधिक जोर देते थे। इस सिलसिले के लोग संगीत के विरोधी थे। उन्होंने एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को भी चुनौती दी। फिर शत्तारी सिलसिला। इस सूफी सिलसिले की भारत में स्थापना शाह अब्दुल सत्तार द्वारा की गई। शत्तारी सिलसिले का प्रभाव जौनपुर, बंगाल और दक्कन के क्षेत्रों में था। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत ग्वालियर निवासी हजरत मोहम्मद गौस थे। इन्होंने संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संगीत सम्राट तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। शत्तारी सिलसिले की विशेषता क्या थी? इस सिलसिले के संतों ने भी राज्य संरक्षण तथा शासक वर्ग से संबंध रखा। शत्तारी संत आराम पूर्वक जीवन व्यतीत किया करते थे तथा हिंदू और इस्लाम धर्म में समन्वय का समर्थन करते थे। अब सूफी मत का क्या प्रभाव था इस पर? तो सूफी मत का प्रभाव जो है इस्लाम में उदार और गतिशील तत्वों का सूफी मत के प्रभाव से इस्लाम में उदार और गतिशील तत्वों का समावेश हुआ। सूफी संत अधिक से अधिक जनसाधारण के संपर्क में आए। उन्होंने गरीबों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। सूफियों ने अहिंसा और शांति से समस्याएं सुलझाने के लिए जनता को प्रेरित किया। भारतीय संस्कृत और साधना के संपर्क में आने पर सूफियों ने इस संस्कृत से बहुत कुछ ग्रहण किया। बाबा फरीद का पंजाबी साहित्य पर अनूठा प्रभाव है। कुतुबन, मंझन, जायसी और नूर मोहम्मद जैसे सूफी कवियों का साहित्य अवधी भाषा में है। सूफी मत और सूफियों ने बदलते हुए सामाजिक धार्मिक वातावरण में रहने की शक्ति प्रदान की। मध्यकालीन भारत में जमाखोरी तथा दास प्रथा, कालाबाजारी, शराब, वेश्यावृत्ति इत्यादि बहुत सी सामाजिक बुराइयां आ गई थीं। उनको दूर करने के लिए सूफी संतों ने अनेक प्रयत्न किए। सूफी संतों ने महत्वपूर्ण काव्य और साहित्य भारत को दिए जो कि आध्यात्मिक रहस्यमय भावनाओं से ओतप्रोत थे। नव सूफीवाद के संत जफर, ख्वाजा मीरदर्द, गालिब आदि उदार कवियों ने अपनी कविताओं में मनुष्य की वास्तविकता को पहचानने का प्रयत्न किया। निष्कर्षतः थोड़ी बहुत आलोचना के अलावा सूफी संतों ने सामूहिक जीवन को एक नए धरातल पर लाने की कोशिश की, जिससे सभी वर्गों के लोग अपनी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सके। सूफियों के उदार विचारों ने समय की वास्तविकता को धार्मिक औचित्य प्रदान किया। उन्होंने लोगों को विश्व प्रेम का पाठ पढ़ाया। भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचारक आध्यात्मिक संत थे जिनके विचार कई रूप से समान थे। उनका किसी विशेष संप्रदाय से लगाव न था। उनके अनुसार भक्ति का अर्थ ही एकाग्रचित और निस्वार्थ होकर ईश्वर की पूजा करना था। उन्होंने भक्त के प्रेम की तुलना सेवक का मालिक के प्रति सेवा भाव, मित्रों के मध्य प्रेम, शिशु के प्रति माँ का वात्सल्य और अपनी प्रिया के प्रति प्रियतम के स्नेह से की थी। भक्तिमत का आरंभ सूफी मत से पहले हुआ था। भक्तिमत के संतों द्वारा हिंदू धर्म में व्याप्त विसंगतियों के सुधार हेतु अनेक प्रयास किए गए। ध्यातव्य है कि इस्लाम के भारत में आगमन से पूर्व भक्ति की कविताएं दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तमिलनाडु में अलवर और नयनार के भक्ति से भरे भजन मंदिरों में पूजा के अंग थे। कम्बन में तमिल में रामायण लिखी। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बासवन्ना ने हिंदुओं में जागृति उत्पन्न की। उन्होंने वीर शैव संप्रदाय चलाया जिसमें सामाजिक समता और गुरु को अत्यधिक महत्व प्राप्त था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रामानंद थे। रामानंद रामानुज की पीढ़ी के प्रथम संत थे। वे राम के उपासक थे। उन्होंने सभी जातियों एवं धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाकर एक तरह से जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया। उनके शिष्यों में कबीर, रैदास, सैना, धन्ना, साधना, पीपा आदि शामिल थे। कबीर जो जुलाहा थे, रैदास चमार थे, सैना नाई थे, धन्ना जाट थे और सधना कसाई थे और पीपा राजपूत, ये सब शामिल थे।
पद्मावती और सुरसरी इनकी शिष्याएं थीं। इस प्रकार रामानंद ने वैष्णव धर्म के द्वारा बिना किसी जन्म, जाति, धर्म और लिंग भेद के सभी के लिए खोल दिए। उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल देते हुए राम की उपासना की बात कही। भक्ति आंदोलन के संतों की मौलिक शिक्षाएं पूर्ववत थीं। ईश्वर की पूजा में आस्था, मूर्त पूजा का विरोध और मोक्ष के लिए भक्ति एकमात्र रास्ता जैसी बातों की जानकारी भारत में पहले से ही थी। भक्ति आंदोलन के संतों की महत्ता इस बात से थी कि उन्होंने अपनी शिक्षा और उदाहरणों द्वारा भक्ति को एक सर्वोच्च स्थान प्रदान किया, जो सभी कर्मकांडों, विधि विधानों एवं सांप्रदायिक मतों और विश्वासों से ऊपर था। उन सब ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर प्रेम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। अब भक्ति आंदोलन के मूल तत्व क्या थे? तो भक्ति आंदोलन के संतों का मानना था कि इष्ट देव की भक्ति में भजन और गीत गाए जाएं। धर्मगुरु की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह ईश्वर के रहस्य का ज्ञान देता है। ईश्वर प्रेम में डूबे व्यक्ति को अपनी स्वयं की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उसे पूर्ण रूप से अपनी भावना और इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है उसे सबको समझना चाहिए, उसे जाति व्यवस्था की कठोरता को कम करना चाहिए। ईश्वर भक्ति भावना से प्रसन्न होता है, वह व्यर्थ के धार्मिक कर्मकांडों, रीति रिवाजों और अनुष्ठानों की परवाह नहीं करता। ईश्वर केवल अगाध भक्ति और प्रेम चाहता है। ईश्वर प्राणी के हृदय में निवास करता है, मंदिरों और मूर्ति में नहीं। ईश्वर किसी विशेष भाषा में व्यक्त प्रार्थना से ही खुश नहीं होता, वह हृदय की भाषा से प्रसन्न होता है। अब भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन से थे? तो एक शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, कबीर, रविदास, दादू दयाल, रज्जब, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, शंकरदेव, नामदेव, एकनाथ, रामदास, तुकाराम, ये सब जो है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। तो शंकराचार्य जो हैं भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य थे। केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया गया। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत और उपनिषद था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए। पहला वेदांत मठ जो श्रृंगेरी दक्षिण भारत में है, दूसरा गोवर्धन मठ जो जगन्नाथपुरी पूर्वी भारत में है, तीसरा शारदा मठ द्वारका जो पश्चिमी भारत में है, चौथा ज्योतिर्मठ जो बद्रिकाश्रम उत्तर भारत में है। तो दार्शनिक संतों में सबसे अधिक प्रसिद्धि शंकराचार्य को मिली, परंतु शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन से उत्पन्न निराशा के विषाद को खत्म ना कर सका और ना ही सामान्य लोगों को सुग्राह्य हो सका। परिणामतः कालांतर में संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना की गई तथा वैष्णव संतों द्वारा शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना की गई, जो इस प्रकार है: विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धद्वैतवाद विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। अब रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य ने जो है भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक जो हैं ये रामानुजाचार्य थे। इनका जन्म श्री पेरुबुदुर यानी तमिलनाडु में हुआ था। ये वैष्णव संत थे। रामानुजाचार्य ने कांची या कांचीपुरम के यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की। माना जाता है कि रामानुज होयसल यादव राजकुमार विष्णुवर्धन के भाई को वैष्णव बनाने में सफल हुए थे। रामानुजाचार्य का दर्शन शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया है। उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया तथा ज्ञान के स्थान पर भक्ति को जो है महत्व दिया। रामानुजाचार्य की मान्यता थी कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। ईश्वर पूर्णतः अमूर्त नहीं है, गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है। रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को कहा। रामानुज के अनुयायियों की संख्या दक्षिण भारत में बहुत बड़ी तथा उत्तर में कम थी। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखी है। इस टीका में इन्होंने कहा कि एक शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। निम्बकाचार्य,
तो निम्बकाचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इनका मानना था कि भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण की भक्ति पर इन्होंने अत्यधिक जोर दिया। उत्तर प्रदेश में निम्बकाचार्य के शिष्य बड़ी संख्या में हैं। इनका मत द्वैताद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। फिर मध्वाचार्य, तो भक्तिकाल के उपदेशकों में मध्वाचार्य उल्लेखनीय है। वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिकों में उनका नाम रामानुजाचार्य तथा शंकराचार्य के साथ लिया जाता है। मध्वाचार्य तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। मध्वाचार्य का मत था कि मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य हरिदर्शन करना है, जिससे उसे मोक्ष तथा परमानंद की प्राप्ति होगी। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति केवल ज्ञान और भक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है। फिर वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। ये तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे। वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध द्वैतवाद कहलाता है। वल्लभाचार्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए पुष्टि मार्ग एवं भक्ति मार्ग पर विश्वास किया तथा कबीर और नानक की तरह विवाहित जीवन व्यतीत किया। अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। फिर आया रामानंद। तो रामानंद 14वीं शताब्दी के महान संत थे। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। रामानंद ने दक्षिण भारत के आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित किया और विष्णु की तरह राम की भक्ति की। रामानंद के गुरु रामानुज थे। रामानंद ने अपने उपदेश संस्कृत की जगह हिंदी में दिए, जिससे यह आंदोलन अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। रामानंद ने सिद्धांततः जाति प्रथा का विरोध नहीं किया, परंतु व्यवहारिक जीवन में वे जाति की समानता पर विश्वास करते थे। चारों वर्णों को उन्होंने भक्ति के उपदेश दिए। फिर कबीर, कबीर रामानंद के प्रिय शिष्यों में से एक थे। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में कबीर अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। कबीर लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर ने निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया तथा हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों की कटु आलोचना की। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के पहले संत थे, जिन्होंने गृहस्थ धर्म का भी पालन किया। कबीर ने अपने दोहों द्वारा जात पात मूर्त पूजा आदि का विरोध किया। इनके दोहों को इनके शिष्यों द्वारा बीजक में संग्रहित किया गया। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। तो कबीर के काव्य पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद, नाथपंथियों की अंतः साधनात्मक रहस्य साधना या हठ योग तथा सूफियों के एकेश्वरवाद और तसव्वुफ का प्रभाव एक साथ देखा जा सकता है। इसकी भाषा साधु कक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। अब रविदास या रैदास, तो कबीर के बाद रामानंद के शिष्यों में रैदास अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। रैदास ने मन की पवित्रता पर जोर दिया तथा मानव सेवा को जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति के माध्यम बताया। सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के भजन संग्रहित हैं। प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई ने कई स्थानों पर इन्हें अपना गुरु बताया है। आज भी इनके बहुत से अनुयायी हैं जो स्वयं को रविदास कहते हैं। चित्तौड़ की रानी उनकी परम शिष्या थी। अब दादू दयाल, निर्गुण भक्ति परंपरा में कबीर और गुरु नानक के साथ दादू दयाल का स्थान प्रमुख है। दादू ने गृहस्थ जीवन को सहज आध्यात्मिक अनुभूति के लिए बाधक नहीं माना। दादू पुस्तकीय ज्ञान का आदर करते थे और उन्होंने संतों के उपदेशों के संग्रह पर जोर दिया था। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके 2 शिष्यों संतदास और जगन्दास ने हरडे वाणी नाम से किया था। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगवधु नाम से किया। कबीर की भांति दादू ने भी निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनी भक्तिपरक भावनाओं का विषय बनाया। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। उनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। अब रज्जब, तो रज्जब दादू के शिष्य थे। इनकी रचनाएं रज्जब बानी में संग्रहित हैं। साधना पद्धति और विचार निरूपण में दादू दयाल का व्यापक प्रभाव है। अपने मंतव्यों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने उदाहरण शैली का प्रचुर प्रयोग किया है। फिर गुरु नानक, तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जो है 1469 से 1539 तक रहे। का जन्म तलवंडी में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने एकेश्वरवाद को प्राथमिकता दी।
कबीर की भांति नानक भी जात पात, आडंबर, मूर्ति पूजा आदि का विरोध करते थे। हालांकि वे कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर अत्यधिक बल दिया था। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में है जिन्होंने नारी का सम्मान दिया है। गुरु नानक ने निराकार ईश्वर को अकाल पुरुष की संज्ञा दी और गुरु को मार्गदर्शन के लिए अनिवार्य माना। माना जाता है कि मुगल बादशाह अकबर की सामाजिक नीतियों में इनके उपदेशों का अत्यधिक प्रभाव था। नानक ने ही पंगत, संगत और सामुदायिक भोजन लंगर की शुरुआत की। गुरु नानक की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उनके शब्द एवं श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक की रचनाएं हैं जपुजी, आसा दीवार, रहीरास और सोहिला। नानक देव की काव्य भाषा के 3 रूप हैं, हिंदी, फारसी, बहुला, पंजाबी। अब चैतन्य महाप्रभु। तो नवद्वीप यानी नदिया जिला, पश्चिम बंगाल। तो नवद्वीप में जन्मे चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विशंबर था। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद व गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की। ये सगुण उपासक तथा कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। चैतन्य महाप्रभु ने मूर्ति पूजा का विरोध न करते हुए राधा कृष्ण की उपासना की तथा भक्ति में संकीर्तन को प्रमुखता दी। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार और गौरांग महाप्रभु कहते थे। इनका दर्शन अचिंत्य भेदो भेदवाद कहलाता है। इनकी जीवनी पहले संस्कृत में मुरारी गुप्त ने तथा बंगाल में वृंदावन दास ने लिखी। कृष्णदास कविराज ने बांग्ला में चैतन्य चरितामृत की रचना की। फिर मीराबाई। तो मीराबाई मेड़ात के राजा की पुत्री और मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मीरा का यह मानना था कि परमात्मा से मिलने का एकमात्र साधन भक्ति है। परमात्मा ज्ञान अथवा योग से नहीं मिलते, अपितु प्रेम भक्ति के द्वारा ही परमात्मा से मिलना संभव है। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में अनेक पद और गीतों की रचना राजस्थानी और ब्रजभाषा में की। मीराबाई की भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। मीरा ने अपने काव्य में कृष्ण को प्रेमी, सहचर और पति मानकर चित्रित किया है। अपनी सामाजिक अस्मिता का त्याग कर व्यक्तिगत अस्मिता को आधार बनाकर यदि किसी भक्त ने भक्त रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की है तो वह भक्त कवित्री मीरा ही है। विरह ही मीरा के जीवन और उनके काव्य का सबसे बड़ा यथार्थ है। मीरा काव्य के माध्यम से मध्यकालीन नारी के जीवन के दर्द को समझा जा सकता है। इसके बाद तुलसीदास। तो तुलसीदास का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तुलसीदास सगुण उपासक कवि थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। उन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया। तुलसीदास की कृतियों में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नहछू, बरवे, रामायण आदि प्रमुख हैं। फिर इनके बाद सूरदास। तो सूरदास सगुण भक्ति के उपासक थे। अकबर इनके समकालीन थे। सूरदास ने ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं की जिनमें सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सूरसागर के अलावा साहित्य लहरी और सुरसारावली इनके अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास भगवान कृष्ण और राधा के भक्त थे। वल्लभाचार्य के परम शिष्य सूरदास को पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता है। फिर शंकरदेव अहोम के रहने वाले थे। आधुनिक असम पड़ता है अभी ये। वैष्णव एवं एक शरण संप्रदाय से जुड़ाव था। मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड दोनों के विरोधी थे। असम के चैतन्य कहलाते थे और अंकिया नामक नाटक शैली का इन्होंने विकास किया। नामदेव। तो नामदेव जो है रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे। इनका जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ था। माना जाता है कि अपने प्रारंभिक जीवन में ये डाकू थे। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। नामदेव के कुछ पद्यात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। इन्होंने धर्म के वाह्याडंबरों और सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। फिर एकनाथ। इनका जन्म पैठण या औरंगाबाद में हुआ था। इन्होंने जाति एवं धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया। एकनाथ ने रामायण पर टीका लिखी। इनके बाद फिर रामदास। रामदास शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें समन्वयवादी सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। 17वीं शताब्दी में उभरती हुई मराठा शक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक बल प्रदान किया। रामदास को धरकारी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। इनकी स्तुतियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। फिर तुकाराम। तुकाराम जन्म से शूद्र थे। ये शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम की शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित है। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा
वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने अपनी स्तुतियों की रचना मराठी भाषा में की, जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। अब भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ समाज पर? तो भक्ति आंदोलन के संतों ने लोगों के सामने कर्मकांडों से मुक्त जीवन का एक ऐसा लक्ष्य रखा जिसमें ब्राह्मणों द्वारा लोगों के शोषण का कोई स्थान न था। भक्ति आंदोलन के कई संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। भक्ति काल के संतों ने साधारण लोगों की भाषा को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। परिणामतः क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जाति बंधन की जटिलता कुछ कम हुई। प्रायः सभी धर्म सुधारकों ने जाति पात की निंदा की। फलतः हिंदू धर्म में जाति पात के बंधन शिथिल हुए और निम्न वर्ग में व्यक्तियों को समाज में ऊंचा स्थान मिला। दलित वर्ग के लोगों में आत्मसम्मान की भावना जागी और उनके चरित्र का विकास हुआ। निष्कर्षतः भक्ति आंदोलन से हिंदू और मुस्लिम सभ्यताओं के संपर्क हुआ और दोनों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन आया। इस आंदोलन ने हिंदू और मुसलमान भक्तों को एक स्थान पर मिलने का अवसर पैदा किया। भक्त मार्गी संतों ने समता का विचार किया, साथ ही जाति प्रथा और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। इन संतों के विचार परंपराओं से आए विचारों से भिन्न थे। उन्होंने ऐसे समाज बनाने का प्रयत्न किया जिससे समता और न्याय हो और सभी धर्मों के लोग आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति कर सके। तो इस तरह से ये सूफी और भक्ति आंदोलन समाप्त हुआ। अब जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी वीडियो मिल सके। अब इसके बाद हम मुगल काल अगले सेशन में प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।